श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 24वां अध्याय। सुबाहु को देवी का वरदान और आदेश। सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान। राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक ओर भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और दूसरी ओर तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिनकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोक में नहीं है। देवी, मैं क्या वर मांगूँ? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, मैं यही चाहता हूँ कि इसी अभिलाषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। तुम यहाँ शक्ति रूप से, मैं तो विराजमान हो ही, तुम्हारे इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की है माता, वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करो। भगवती दुर्गे, तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की कृपा करो। इससे के सिवा किसी दूसरे पर की याचना क्या करूं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए। तब जगदम्बा उनसे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास रहेगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूँगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उसका सर्वांग आनंद में विह्वल हो रहा था। उस उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अहो, मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊँ? मेरे जैसे सर्वथा भक्ति सुनने की भी तुमने आश्चर्यपूर्ण रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उसका भी पालन करना तुम्हारा ही स्वभाव बना हुआ है। देवी, सुना जाता है कि तुम सारे प्रपंचमय जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की, इसमें कौन सी विचित्र बात है? देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं? शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना रहना विहार करना निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनग, तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करो और भक्तिपूर्वक यत्न के साथ तीनों समय मेरी पूजा होती रहे। शरद ऋतु में अर्थात अश्विनी में नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्तिपूर्वक पूजा की जाए। राजा महाराज चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ के नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से पूजन भी होना चाहिए। राजेंद्र, विज्ञ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। भगवती वहाँ से पधार गई। यह देखकर उपस्थित सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करके कहने लगे, मानो इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों। सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर प्रसन्नतापूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक और स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आप ही की कृपा से जगदीश श्री भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। वह कल्याणमयी देवी आदि शक्ति हैं। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं।
आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी दुर्गा प्रकट हुई हैं। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतःकरण तमो गुण से आच्छन्न है तथा हम सदा ही माया से मोहित हैं। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। काम क्रोधी रूप मछलियों के परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ रहा है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन शक्ति हैं और कहाँ से प्रकट हुई हैं और इनका प्रभाव क्या है, हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है। अतएव रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन, आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है और जैसे वे प्रकट होती है, ये सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजाओं के यूँ पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके इस उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और ब्रह्मा प्रभृति भी जानने में असमर्थ हैं। राजाओं, भगवती आदि स्वरूपा है। वे आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित होती है। वे ही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत में पालन में तत्पर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उसे संसार की सृष्टि होती है, सात्विक रूप से पालन होता है और तामसी रूप से संहार लीला उत्पन्न होती है। यूँ भगवती को त्रिगुणात्मिका का माना गया है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिसके संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। नृपवरों, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारक है। राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगीगण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी उन्हें जान नहीं सकते। अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधना और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं। आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान पा गए? आपने कैसे उनकी उपासना और पूजा की, जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई थी। सुदर्शन, राजाओं में बालक था, तभी भगवती का काम बीज क्लिंग, यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है, मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसी के जप में भगवती का स्मरण करता हूँ। ऋषियों के कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त कराई। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात इस देवी का स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्ति भाव से उपरूढ़ हो गए। उनके मन में यह बात जज गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों में चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को उपस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। राजा शत्रुजीत संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजय सी प्राप्त हुई। यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर में निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वे सुदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विह्वल हो उठा और भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदनंतर सुदर्शन अपनी पत्नी और माता के साथ अयोध्या पहुँचे। सभी का यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उसमें बंदी जन सुदर्शन का प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया और कन्याएं फूलों और लजाओं की वर्षा करने लगी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सूर्य के साथ राजभवन में गए। वहाँ शत्रुजीत की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत और पिता युद्धजीत संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। वे युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उन्हें प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर रहती है। मामिनी, अब
तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में तुम्हें कोई क्षोभ नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख और सुख की घड़ी में सुख देख ले, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इसमें अपनी आत्मा को न फंसाएं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इन पर आत्मा का किंचित मार्ग भी अधिकार नहीं है, न तो कोई संबंध ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली नट आदि को नचाने वाले होते हैं, उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीवन को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है। माता जी, वन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना है, इसकी स्मृति सदा जागृत रही। अब भी मैं यही जानता हूँ कि मेरे नाना की मृत्यु हो गई है। माता की घबराहट का पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी। रास्ते में काम आने वाला सारा सामान छिन गया। मैं उनका पुत्र अभी बालक ही था, अतः ये बिल्कुल निराश्रय थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई। यह विल्लद और अबलादासी ये दो व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियाँ सभी बड़े दयालु थे। उन्होंने निवार, तिन्नी के चावल तथा फल द्वारा भली भांति हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं हुई। आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं फूलता। मेरे चित्त में कभी बैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्विनी माता जी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सामा अथवा तीनों के चावल का भोजन करने का उपयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार खाने वाला कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। अतएव विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना न भोगनी पड़े। माता जी, यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं। ऐसे अलभ्य मानदेह का पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है। दूसरी योनि में यह सुयोग्य मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यूँ कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों में आंसू बहाती हुई और सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युद्धाजीत ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युद्धाजीत और पुत्र शत्रुजीत दोनों को रोकने में असमर्थ थी। वे जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने किए हुए कर्मों का फल पाया, जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों में लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहें। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। महाभाग, अब तुम राज्य करो। प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सुब्रत भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया है। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे अपने दिव्य भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। वहाँ जाकर संपूर्ण मंत्रियों ज्योतिषियों के बुलाया। उत्तम दिन में शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। सर्वप्रथम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधार कर मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। ये भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती हैं। इन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा। जिस प्रकार राम
राम प्रभृति राजाओं ने किया है। नगर के सभी लोग इस कल्याणमयी भगवती जगदम्बा की उपासना करें। इन आदरणीय आदि शक्ति की आराधना करने से काम, अर्थ और सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन यूँ कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवाकर उस समय वेद की परमगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि और श्रद्धापूर्वक देवी की स्थापना की। राजन, उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधिवत स्थापना करा के विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति और राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका का कौशल नरेश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वे विजय प्राप्त करते थे। इस प्रकार राम राज्य में हुआ तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुँचाया और मर्यादा की रक्षा की, वैसे ही सुदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल नरेश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा प्रारंभ की। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसके मंदिर में भक्तिपूर्वक पधराया। सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते हैं राजेंद्र, वे ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश विदेश में विख्यात हो गई। उस पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी देवी की उपासना करने लगे। राजन, शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णित स्तोत्र जप और ध्यान करने में लोग निरत हो गए। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 24 और 25 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।